guys, welcome back again. This is dietitian Dr. Happy Honey. There is no denying that honey in its pure form is a powerhouse of health benefits. Traditionally, honey को skin diseases, eye infections, throat infections, bronchial asthma, eczema, piles, constipation, fatigue, dizziness इन सभी के लिए यूज किया जाता था because of its antimicrobial, antibacterial, anti-inflammatory, anti-metastatic, पॉलीफिनोल्स और भी बहुत सारे कारण थे हनी को इतना ज़्यादा मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए। लेकिन क्या मार्केट में बिकने वाला सारा हनी प्योर है या फिर वो एडल्ट्रेटेड है? क्या आप एक प्योर वर्जन ऑफ हनी को यूज़ कर रहे हैं या फिर एक एडल्ट्रेटेड हनी को? सबसे पहले जान लेते हैं एडल्ट्रेटेड होता क्या है। एडल्ट्रेटेड फूड हम उसे कहते हैं जब किसी भी नेचुरल फूड के नेचुरल कंपोनेंट के साथ छेड़छाड़ की जाती है और उसमें सिंथेटिक कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी नेचुरलिटी कम हो जाती है और वो सिंथेटिक कंपोनेंट हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एडल्ट्रेटेड हनी के बारे में। 2 दिसंबर 2020 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट दैट इज CSC ने एक इन्वेस्टिगेशन की जिसमें उन्होंने 13 इंडिया के बेस्ट सेलिंग हनी ब्रांड्स को लिया। उसमें से 8 ब्रांड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे डाबर, पतंजलि, हिमालय, वैद्यनाथ, झंडू और 5 लोकल हनी के ब्रांड्स को लिया गया। और उन 5 ब्रांड में से 4 ब्रांड्स ऐसे थे जो कि रॉ हनी वाले ब्रांड्स थे और इन सभी की सैंपल्स को अलग अलग दिनों में अलग अलग जगहों से कलेक्ट किया गया। अगस्त 2020 से नवंबर 2020 के बीच दिल्ली, ऑनलाइन आउटलेट्स, मध्य प्रदेश, यूपी सभी जगह से इनके सैंपल्स को कलेक्ट किया गया और उनके बैचेस बनाए गए। उनके बैचेस बनाने के बाद उन सभी सैंपल्स को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। मेन 2 लेबोरेटरीज, फर्स्ट इज योर दैट इज सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड काफ at National Dairy Development Board in Gujarat और सेकेंड लेबोरेटरी दैट इज इन जर्मनी दैट इज जर्मन लैब, जहां पर इन सभी सैंपल्स को भेजा गया और इन टेस्टिंग के कुछ पैरामीटर्स सेट किए गए और वो पैरामीटर्स जो फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अगस्त 2020 में लॉन्च किए थे कि अब से जो भी मार्केट में हनी सोल्ड आउट होगा उनके लिए टेस्टिंग मस्ट है। बिकॉज उससे पहले जो भी हनी मार्केट में सोल्ड किए जाते थे उनके लिए टेस्टिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं रखी जाती थी। लेकिन 1 अगस्त 2020 में फसाई ने इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया कि अब से NMR, जो कि एक बहुत ही एडवांस टेस्ट है जो इंडिया में नहीं किया जाता, उसकी टेस्टिंग अब सारे के सारे हनी के ब्रांड्स अप्रूव होंगे, उसके बाद ही वो मार्केट में सोल्ड आउट हो सकते हैं। और इसके जो पैरामीटर सेट किए गए वो पैरामीटर सेट किए गए थे दैट इज C4 शुगर, C3 शुगर, फॉरेन ओलिगोसैकेराइड्स दैट इज योर AFGP एंड दैट इज योर SMR, जिसमें राइस से, चावलों से जो चीनी बनती है उसका सिरप भी कंपनीज मैन्युफैक्चरर्स घोल कर मिलाकर इन हनीज के ब्रांड में डाल रहे हैं। तो जब इन 13 के 13 ब्रांड्स की सैंपलिंग के टेस्ट हुए तो सारे के सारे ब्रांड C4, C3 शुगर्स को इजीली पार कर गए। सिर्फ एक ही ब्रांड ऐसा था जो इस शुगर टेस्ट को फेल कर गया, दैट इज योर हिमालय का ब्रांड। अगर आपको C4 और C3 शुगर्स के बारे में जानना है मोर, देन C4 शुगर बेसिकली आपकी कॉर्न और शुगर केन से डिराइव्ड होती है। C3 शुगर आपकी राइस और बीटरूट से डिराइव्ड होती है और फॉरेन ओलिगोसैकेराइड ये भी एक टाइप ऑफ शुगर ही है। बेसिकली ये शुगर आपको राइस, कॉर्न और जो हमारी वाइट शुगर है ये शुगर उनसे मिलती है, ताकि इन सभी शुगर्स को मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज जो होती हैं उन्हें हनी में ऐड ऑन करती हैं। सारे के सारे ब्रांड्स इसमें पास हो गए, सिर्फ एक ही ब्रांड इस C4, C3 शुगर टेस्ट में फेल हुआ, दैट इज योर एपिस हिमालय हनी ब्रांड, जो इसे क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद इन सभी 13 के 13 ब्रांड्स के जो 22 सैंपल लिए गए थे, इन 22 सैंपल को जर्मनी भेजा गया, दैट इज जर्मन लैब में, जहां पर इनकी टेस्टिंग हुई। वहां पर एक एडवांस टेक्नोलॉजी है दैट इज TMR टेक्नोलॉजी, जिसे हम कह सकते हैं दैट इज ट्रेस मेकर फॉर राइस सिरप, जो राइस से लोग राइस का बूरा बनाकर इनमें डालते हैं वो वाली। एंड सेकेंड इज NMR दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस प्रोफाइलिंग। ये दोनों टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है और 1 अगस्त 2020 से पहले फसाई ने इसे मैंडेटरी नहीं किया था। लेकिन
अब फसाई ने इसे मैंडेटरी कर दिया है और एनएमआर टेस्टिंग इंडिया में कहीं भी नहीं होती एक्सेप्ट डाबर ही एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपनी खुद की एक लेबोरेटरी बना रखी है और जो दावा करते हैं कि उनके जो डाबर के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे एनएमआर टेस्टिंग होते हैं। लेकिन फसाई इस चीज को नहीं मानता, सीएससी इस चीज को नहीं मानती, दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। वो दावा करते हैं कि एनएमआर टेस्टिंग इंडिया में है ही नहीं, उसकी कोई अच्छी लैब इंडिया में नहीं है, इसीलिए एनएमआर टेस्टिंग आउट ऑफ इंडिया होती है, दैट इज जर्मनी में होती है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, जो अभी इंडिया उस टेक्नोलॉजी को अपनाने के हालातों में नहीं है। जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी टेस्ट है जिसमें मॉडिफाइड शुगर सिरप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और इसमें इंडिया के बड़े और छोटे सभी ब्रांड्स फेल हो गए और इस चीज को देखकर सीएससी डायरेक्टर अमित खुराना शॉक हो गए कि इंडिया में जब इनकी टेस्टिंग हुई थी तो सारे के सारे पास हो चुके थे, सिर्फ एक ही ब्रांड एपिस हिमालय का ब्रांड ही फेल हुआ था और जब इनकी टेस्टिंग जर्मनी में हुई तब सारे के सारे फेल हो गए। इसका मतलब इंडिया में एडल्ट्रेशन इतनी स्मार्टली की जाने लग चुकी है कि इंडियन लैब्स उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाती। उन 22 सैंपलों में से सिर्फ 5 सैंपल ही ऐसे थे जो एनएमआर टेस्टिंग को अप्रूव हो पाए थे और वो आपके ब्रांड्स थे सेफोला, मार्कफेट सोना जो लुधियाना का ब्रांड है और नेचर नेक्टर जो दिल्ली का ब्रांड है। लेकिन ये एनएमआर टेस्टिंग को तो पास हो गए थे, लेकिन इसमें HMF दैट इज हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल का अमाउंट कईयों में दैट इज मार्कफेट सोना में बहुत ही हाई अमाउंट में था। HMF एक ऐसा कंपाउंड होता है जो प्योरिटी और क्वालिटी ऑफ हनी को बताता है हमें, और जब उसका अमाउंट फसाई ने एक सेट किया हुआ है दैट इज 80 मिलीग्राम पर केजी, लेकिन इसमें 100 से भी ज्यादा था, देन वी डो नॉट नो कि वो HMF का हाई कंपाउंड का प्रेजेंट होना उस हनी में वो अच्छा है या फिर नहीं। वेल इसके ऊपर लेटर ऑन रिसर्चेज होंगी, लेकिन आज की डेट में सिर्फ CSC की रिसर्च के मुताबिक 3 ही हनी ऐसे हैं जो सेफ हैं आपके, दैट इज सेफोला, मार्कफेट सोना और उसके साथ आपका आता है दैट इज नेचर नेक्टर जो दिल्ली के लोकल ब्रांड का हनी है। और अगर आपको इन सभी की डिटेल टेस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस इंफॉर्मेशन को मैं रिवील नहीं कर सकती कि किसके सैंपल ने कौन से टेस्ट को फेल किया और पास किया, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट दिस रिसर्च टर्म्स एंड कंडीशन। उससे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड अप कर रही हूँ, जिसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। नाउ इसके बाद CSC ने फाइंड आउट किया कि जो शुगर सिरप्स इंडिया में डिटेक्ट नहीं हो रही थी उनका क्या कारण था। तो वो मेन शुगर सिरप्स थी गोल्डन शुगर सिरप, कॉर्न शुगर सिरप और इन्वर्ट शुगर सिरप, और ये शुगर सिरप चाइना से एक्सपोर्ट हो रही थी फ्रक्टोज के नाम पर। चाइना इन्हें इंडिया में भेज रहा था फ्रक्टोज के नाम पर, बिकॉज इनके जो नेचुरल ओरिजिनल नेम है वो सारे के सारे नेम्स इंडिया में बैंड हैं, वो सारे के सारे नाम इंडिया में नहीं चल सकते, इसीलिए चाइना इन्हें फ्रक्टोज के नाम पर इंडिया में सोल्ड कर रहा था और जो कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स इसे यूज कर रहे थे। और जब इन शुगर सिरप्स को ट्रैक किया गया, इनका जो पोर्टल है दैट इज ट्रांसपोर्टर अलीबाबा, जब उसे ट्रैक किया गया तो उसमें फाइंड हुआ कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जो उनकी शुगर सिरप्स हैं वो इंडिया के C4 C3 टेस्ट को इजीली बाईपास कर जाती हैं। और उसके बाद उन्होंने इस चीज का भी पता लगाया कि इंडिया में कोई ऐसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री है जहां पर ये शुगर सिरप्स बन रही हैं। तो यस, उत्तराखंड के जासपुर में एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे इन शुगर सिरप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है और अब CSC उसे भी ट्रैक डाउन कर रहा है। द मेन पर्पस ऑफ दिस होल स्टडी, होल रिसर्च इज कि इस चीज को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। तो मोर इंपॉर्टेंट कि हमें गवर्नमेंट और कंज्यूमर्स को ही अवेयर करना पड़ेगा कि जो मैन्युफैक्चर और कंपनीज उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अभी CSC ने गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग सेट करने की सोची है, लेकिन अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही उसकी डेट अनाउंस होगी आई विल डेफिनेटली अपडेटेड इट टू यू। और CSC ने उनमें मेन चीज़ों का, जिन चीज़ों को उन्होंने अपना सबसे पहला पैरामीटर माना है वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा जो शुगर सिरप्स चाइना से आती हैं उन्हें बंद होना चाहिए। सेकेंड उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो लैब सेंटर्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी हमें हाई करनी चाहिए ताकि जो एडल्ट्रेटेड ब्रांड्स
हैं वो सारे के सारे अडल्ट्रेटेड ब्रांड्स बंद हो चुके हैं। और थर्ड उन्होंने कहा जो हनी बी कीपिंग जो लोग करते हैं, जिनका ये ब्रांड है, जो इन कंपनीज को रन करते हैं, उनकी हमारे पास फुल डिटेल, उनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उनकी हनी बी कीपिंग का सिस्टम क्या है, हमारे पास वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अब से कोई भी ब्रांड मार्केट में जो भी हनी सोल्ड करेगा वो बिना NMR टेस्टिंग के सोल्ड नहीं कर सकता। अभी CSC ने गवर्नमेंट और कंज्यूमर्स के साथ इन 3 चीज़ों को ही मेन पैरामीटर्स के तौर पर रखा है, बिकॉज अगर इन पैरामीटर्स को गवर्नमेंट कंज्यूमर इजीली क्लियर कर लेती है, सुन लेती है, तो डेफिनेटली हनी की इस खेती में जो हनी बी कीपिंग होती है तो इसमें एक बहुत ही बड़ा सुधार आ जाएगा। CSC मेंबर सुनीता नारायण का भी यही कहना है कि अगर कंज्यूमर्स को ज़्यादा जागरूक नहीं किया गया तो इस एडल्ट्रेशन को जल्दी बंद नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो इसकी पहचान क्रिस्टलाइजेशन के आधार पर करते हैं, जो कि एक सही मात्रा, सही आधार नहीं है। एक अच्छे हनी की पहचान उसका स्वाद, गंध और रंग होता है, बिकॉज अगर इन मैन्युफैक्चरर्स, एडल्ट्रेटेड मैन्युफैक्चरर्स को नहीं रोका गया तो ह्यूमन हेल्थ और बी कीपिंग हाइविंग के साथ एक बहुत ही बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर ब्रांड, बट येस, मैं ह्यूमैनिटी ब्रांड की साइड जरूर हूं। आई एम विद ह्यूमैनिटी ब्रांड एंड टेल मी आप में से कितने लोग ह्यूमैनिटी ब्रांड की साइड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।